घुमंतू समाज विशेष ध्यान दे। हम गांधी टीवी में आज उनके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं बारी बारी से प्रसारित करेंगे। आप गांधी टीवी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अपने परिवार के, समाज के दूर दराज रहने वाले रिश्तेदारों को बोलें कि गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गांधी टीवी में आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। यानी अगर आपके पास पट्टा नहीं है या और किसी प्रकार की परेशानी है तो उन परेशानियों से कैसे निजात पाएं, सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ ले पाएं। आज की तारीख में लगभग 15 लाख तक की कीमत का पट्टा आपको निःशुल्क मिला है। गांधी टीवी के एक एक वीडियो चिल्ला कर कह रहे हैं कि इसके लिए हमने अथक प्रयास किया है। भजनलाल शर्मा ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने घुमंतू समाज के दर्द को पहचानते हुए उनके उत्थान के लिए अलग से व्यवस्थाएं बना दी है। पट्टा भी अलग से घुमंतू समाज के लिए दिया गया। घुमंतू समाज के लिए अलग से आदेश लाकर अभियान चलाकर दिया गया और भवन बनाने की भी मंजूरी दी गई। आगे आने वाले समय में इन्हें आर्थिक लाभ भी देने का सरकार मन बना चुकी है। घुमंतू और दलित वर्ग के लिए बहुत से पत्रकार गांधी टीवी के साथ डटे हुए हैं। हम उन हजारों पत्रकारों को धन्यवाद देते हैं जिनके दम पर हमारे हर अभियान सफल होते हैं। हम घुमंतू समाज के एक एक नागरिक को निवेदन करना चाहते हैं कि वे गांधी टीवी से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करना नहीं जानते हैं तो किसी से गांधी टीवी को सब्सक्राइब करवा लें यूट्यूब चैनल पर जाकर, और अपने समाज के एक एक नागरिक को जोड़ें ताकि आने वाले समय में उनके हर दुख दर्द में एक उनका अपना चैनल हो जिसमें जाकर वे सारी जानकारी ले पाएं। हम कुछ मुद्दों पर आज विशेषकर प्रकाश डालेंगे, उनके लिए आप गांधी टीवी से जुड़ी रहेगा। शाम तक हम बारी बारी से इन मुद्दों पर गांधी टीवी पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा होगा, वर्तमान में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर जो 21,000 पट्टे निःशुल्क दिए गए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन पट्टों के स्थान पर कई लोगों को सिर्फ रसीद मिली है, तो अब उस रसीद को पट्टों में बदलने के लिए उन्हें क्या करना होगा, और यह कार्य जल्दी करना है क्योंकि सरपंचों के चुनाव आने वाले हैं। पंचायतों के चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद नया सरपंच बैठेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें अब रुकना नहीं है, तेजी से इस दिशा में काम करवाना है। दूसरा मुद्दा है कि जिन्हें पट्टा नहीं मिला उनको क्या करना है, अब वे क्या करें कि ताकि उन्हें पट्टा मिल सके। और जो तीसरा मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर लोग चरागाह की भूमि पर बसे हुए हैं, उन चरागाह की भूमि पर पट्टे कब और कैसे मिलेगा, यह महत्वपूर्ण है। चरागाह की भूमि पर रहने वाले घुमंतू समाज तथा अन्य समाज के लोग जो लंबे समय से चरागाह की भूमि पर रह रहे हैं, उन्हें पट्टा कब और कैसे मिलेगा। जो जंगलात अथवा अन्य सरकारी भूमि पर लंबे समय से कब्जा करके रह रहे हैं और जिन्होंने मकान भी बना लिया है या कईयों ने मकान नहीं बनाया है लेकिन वर्षों से रह रहे हैं, उनका क्या होगा, उनको पट्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस आधार पर मिलेगा। वर्तमान में जिन घुमंतू, अर्ध घुमंतू, विमुक्त समाज पर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, उनका क्या होगा, क्या वे मुकदमे सरकार वापस लेगी आने वाले समय में, क्योंकि अब घुमंतू, अर्ध घुमंतू तथा विमुक्त समाज के हर दुख दर्द को सरकार समेटते हुए उन्हें अच्छा जीवन देना चाहती है। तो उस दिशा में भी सरकार कार्य करने का मन बना चुकी है। तो उस दिशा में क्या होगा। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी पट्टों के मामले में सफल कैसे हुआ। पट्टों को के लिए बहुत से लोग दावे तो करते हैं, लेकिन आप अगर गांधी टीवी पर जाकर विशेष अंदर पुराने यूट्यूब को देखेंगे तो आपको पता होगा कि गांधी टीवी वह पहला माध्यम था जिसने घुमंतू समाज के पट्टा विहीन, आवास विहीन स्थिति को उठाया और पत्रकारों के माध्यम से उठाया, और जरूरत पड़ी तो एक अपना अलग से संगठन बनाया। क्योंकि जितने भी संगठन चल रहे थे वे या तो बीजेपी के लिए थे या कांग्रेस के लिए थे। तो समाज के लिए काम करने वाला, देश के लिए काम करने वाला एक संगठन जरूरी था जिसके नेता किसी पद के लिए काम नहीं करे बल्कि सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करे। तब
गांधी टीवी ने भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी बनाया था, तो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी सफल कैसे हुआ? सफल इस अभियान को हम लेकर आए, ये दावा करने वाले तो बहुत है, लेकिन हम बताएंगे कि हमने किस कार्यप्रणाली के तहत इसमें सफलता अर्जित की है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी तथा गांधी टीवी तेजी से सफल कैसे हो रहा है, यह भी हम बताएंगे। और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि गांधी टीवी इस मुकाम तक पहुंचा है, उसके लिए गांधी टीवी ने समाज का चंदा लेकर भागने वाले संगठनों की प्रवृत्ति को छोड़कर समाज के चंदे के साथ अपना पैसा भी मिलाकर काम करने की नीति को आगे बढ़ाया है। इस कारण गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी सफल हुआ है। कृपया आप गांधी टीवी को यूट्यूब पर जाकर देखें और गांधी टीवी से जुड़ें, सब्सक्राइब करें गांधी टीवी को, और एक एक समाज के व्यक्ति को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि इन मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के एक एक सदस्य, पत्रकार तथा समाज सेवक एवं पदाधिकारी अध्यक्षों से निवेदन है कि वे अपने लोगों को कहें कि लोग अधिक से अधिक गांधी टीवी से जुड़ें, ताकि समय समय पर उनकी मदद की जा सके। हमने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर समाज को जगाने के लिए धन्यवाद रैली निकाली। हमने दूसरे महीने से ही कहना शुरू कर दिया कि यह आदेश आ चुके हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए संगठन के पदाधिकारियों ने इसको झूठा बताया। अभी भी वे इस अभियान को फिसड्डी बता रहे हैं, जबकि 20,000 घुमंतु समाज को पट्टे दिए जा चुके हैं, 21,000 से अधिक, और भी पट्टे दिए जा रहे हैं लगातार, और इन पर भवन भी बनाकर देते जाएंगे। गांधी टीवी ने हमेशा कहा है कि हमारे अभियान इसलिए असफल होते हैं क्योंकि बीजेपी सरकार कोई अच्छा अभियान लाती है तो कांग्रेस के नेता उसे बुरा कहते हैं, गलत साबित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, इसलिए लोग जुड़ते नहीं हैं। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता या सरकार कोई अच्छा अभियान लाती है तो बीजेपी के लोग उसे दता बताते हैं, उसको फेल करते हैं, उसको असफल करते हैं और झूठ प्रचार करके उसको असफल करके खत्म कर देते हैं। यही कारण रहा कि कांग्रेस ने भी राज किया, बीजेपी ने भी राज किया, लेकिन हमारे लाखों घुमंतु भाई बहन घूमते ही रहे, भटकते ही रहे, जबकि उनके मन में एक इच्छा थी कि उन्हें मकान मिले, उन्हें जमीन मिले, उन्हें आर्थिक सहायता मिले, ताकि वे एक जगह टिककर अपने बच्चों को पढ़ा सके। घूमते रहने के कारण वे बच्चों को लेकर घूमते थे तो वो अशिक्षित रहे, पढ़ा लिखा भी नहीं पाते थे। एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने की है। जो सरकार वर्तमान में है उसके साथ हाथ मिलाकर चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वो कर दिया है जो पिछले किसी सरकार ने नहीं किया। जी हाँ, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और मदन दिलावर जी पंचायत राज मंत्री, इन दोनों ने मिलकर जो काम भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पहल पर किया है राजस्थान में, वह आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के हजारों पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि अब इन मुद्दों पर हम मनन करें, चर्चा करें और समाज को आगे बढ़ने में मदद करें। आप और हम मिलकर काम करेंगे तो सबका भला होगा, अन्यथा समाज वहीं खड़ा रहेगा जहां खड़ा था और उसके दोषी आप और हम रहेंगे। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी के पत्रकारों को और हमारे साथ चलने वाले समाज सेवक और पत्रकारों को यह भी भली भांति याद है कि 7 महीने कठिन परिश्रम, अकेले अपने दम पर आगे बढ़ते रहना और सतत कार्यप्रणाली, यही हम सब की ताकत रही है और आगे आने वाले समय में भी यही हमारी ताकत होने वाली है। लेकिन भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को समाज की सेवा करने वाले असली समाज सेवक चाहिए, जो किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, जो किसी पद के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा के लिए और समाज के अन्याय का बदला लेने के लिए आगे बढ़ सकें। हम धन्यवाद देते हैं, ऐसे हजारों भाई बहन लगातार भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी की इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़ें। आज आप गांधी टीवी को सब्सक्राइब कर देखते रहें, आपको बारी बारी से एक एक समस्या के हल के लिए कार्य करने की कार्यप्रणाली दी जाएगी। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी वास्तविक रूप में हमारे घुमंतु और गरीब नागरिकों को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें ताकत बनाने वाली अभियान का नाम है और आप और हम मिलकर इसे सफल करेंगे।